होते हैं। फिर तीसरे देवता हैं शिव जी। शिव जी को नमस्कार करेंगे। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशुनापतिं वंदे सूर्यशान्तभयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाशरणं च वर्तं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। चौथे देवता भगवान नारायण को नमस्कार करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पांचवे कौन से देवता हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तम सूर्याय प्रणमाम्यहम्। ये पंच मुख्य देवता हैं, हमारे शास्त्रों में बताए हैं। अब अपने कुल देवता आदि को नमस्कार करेंगे। कुल देवता का जो स्थान है वो पितरों में होता है। पितरों में सर्वप्रथम कुल देवता रहते हैं। आज अमावस्या की तिथि है। अमावस्या की तिथि, हर तिथि का अलग अलग देवता होता है। तो अमावस्या तिथि के देवता कौन है? पितर। पितरों में प्रमुख कौन हुए? अर्यमा जी। तो हमारे जो कुल हैं, कुल के देवता हैं, उसके वो जो देवता होते हैं वो भी पितरों में गिने जाते हैं। सर्वप्रथम जो देवता हैं, पितृ जो हैं, वो कुल देवता हैं। तो उनको नमस्कार किया जाता है कोई भी पूजन में। ओम कुल देवताभ्यो नमः। किसी की देवी भी रहेंगी, वो भी पितरों में आ गई। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपालाय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मेरे पीछे बोलना है। एतत् कर्म प्रधान श्री मालिका देव्यै नमः। जिस पूजन को हम कर रहे हैं उसके मुख्य देवता जो हैं उनको सर्व जो लास्ट में अंत में प्रणाम किया जाता है। तो कौन है देवता मुख्य अभी इस पूजन के? माला, हमारी मालिका देवी। ठीक है, उनको नमस्कार करेंगे। ओम श्री गायत्री देवी सहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। तो इस प्रकार से जैसी आपको प्रार्थना बनती है संध्या के समय आपको कर लेनी होती है। ये आपका प्रथम क्रम पूरा हो गया। इसमें पवित्रीकरण हो गया, तिलक आचमन वगैरह हो गया, भूमि बंधन हो गया, शिखा बंधन हो गया। अब हम पूजन शुरू करेंगे। पूजन शुरू करने से पहले सर्व तीर्थों का आवाहन हमको अपने जल पात्र में करना है। जो भी आपके पास जल का पात्र है, गिलास है, घर में भी आप जो पूजन वगैरह करते हैं तो साथ में एक जल का पात्र रखिए संध्या के समय। भगवान के लिए अलग, अभी आपने तो एक ही पात्र रखा हुआ है, भगवान के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन घर में अलग से एक छोटा पात्र अपने आचमन वगैरह के लिए और भगवान के लिए अलग से एक लोटा वगैरह रख लेंगे, जिससे आप भगवान को आचमन स्नान वगैरह करेंगे। ठीक है, तो जो आपका जल का पात्र है सीधा हाथ उल्टा करके उस पात्र के ऊपर रखिए। ऐसा ढकना है उस पात्र को सीधे हाथ से। सीधे हाथ से जल के पात्र को ढक लीजिए। गंगादि सर्व तीर्थों का मन ही मन आह्वान करना है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रश्मास्तः मूले त्रस्य स्तुतमा मध्ये मार्गणा स्मृतः कुक्षौतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांगे शयिता सर्वे कलशन्तु स्माः तत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि गरि तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरिश्यकारकः। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रे क्षिपाम्यहम्। हाथ जोड़ के नमस्कार कर देंगे। जल के पात्र को थोड़ा कुमकुम से स्वस्तिक बना देंगे जल के पात्र के बाहर की तरफ। जल के पात्र पर ही बाहर की साइड से कुमकुम से पानी के गिलास के ऊपर बाहर की तरफ कुमकुम से स्वस्तिक बना देंगे। हाँ, जैसा कलश को बनाते हैं स्वस्तिक, ऐसा आप स्वस्तिक बना दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृक्षवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नयो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षिभिर्द्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वैर्ष्येमहि देवहितं विदायुः। ओम भूर्भुवस्वः सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अब जो जल का पात्र है उसके अंदर थोड़ा हल्दी कुमकुम
अक्षत पूजन के लिए चढ़ा देंगे। ओम गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो नमः हरिद्रां कुंकुमाक्तम अक्षतानि ही पूजनार्थे समर्पयामि। थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। ओम मह गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से जल के पात्र का पूजन किया जाता है। अब आप लोगों को रक्षा सूत्र मिला हुआ है, वो रक्षा सूत्र आपको एक दूसरे के हाथ में बांधना है। जो बहनें हैं वो बाएं हाथ में बनाएंगी और भाई लोग सीधे हाथ में। जिस हाथ में आप बंधवा रहे हैं उस हाथ में थोड़े से फूल रखिएगा, थोड़ा सा फूल आप हाथ में रखिए, फिर हाथ में बंधवाइए। भाई लोग सीधे हाथ में फूल पकड़ के मुट्ठी बांध लीजिए और रक्षा सूत्र बंधवाइए। बहनें लोग बाएं हाथ में फूल दबा लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए और रक्षा सूत्र। ओम ये नवतो बलिदान मेन्द्रो महाबलः देव त्वां ते प्रतिबन्नामि रक्षे माचलः। एक दूसरे को बांध लेना है। फूल अपने हाथ में लिया हुआ है, बांधने के बाद इसको अपने सिर में पहले अपना पूजन किया जाता है, फिर भगवान का पूजन किया जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा भगवान तो अपने अंदर ही बैठे ना, आत्मा बन के। अब संकल्प करना है हमको। संकल्प के पहले सामने जो अखंड दीप जल रहा है उसको नमस्कार करेंगे, प्रधान दीपक को। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अग्निर्ज्योति ज्योतिर्वर्चस्वाहा सूर्यो ज्योति चंद्रमा ज्योतिर्वर्चस्वाहा तस्मै ज्योतिर्नमस्तुभ्यं महा। अब आपने क्रम देखा, दीपक कब जलाना चाहिए, मैंने कब नमस्कार किया, जब आपने तिलक आचमन भूमि बंधन सब कर दिया, फिर प्रधान दीपक जो घर में रखा होता है उसको जलाया जाता है। पहले दीपक नहीं जलाया जाता कभी भी, क्योंकि आपने शुद्धिकरण नहीं किया अपना और पहले दीपक जला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्र के अनुसार दीपक वगैरह पूरा अपना नित्यकर्म हो जाए, प्राणायाम जो भी है अपने शुद्धिकरण का, फिर दीपक को नमस्कार किया जाता है, दीप प्रज्वलन किया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को संकल्प करना है। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल अक्षत और फूल ले लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है। तो संकल्प करके ही आपको सुबह संध्या वंदन कभी भी करने बैठते हैं तो संकल्प अवश्य करिए। संकल्प के समय अगर आपको अपने गोत्र का पता है तो गोत्र का नाम लेना चाहिए, जिनको नहीं पता है तो काश्यप गोत्र बोलना चाहिए। फिर अपने पिताजी का नाम, जिनका विवाह हो गया है, जो माताएं बहनें हैं उनको अपने पति का नाम लेना चाहिए। विवाहित हैं, जो विवाहित नहीं है तो अपने पिता का नाम लेंगे। फिर अपना नाम लेकर स्थान वगैरह आप बोल सकते हैं। आजकल मोबाइल में सबके पास पंचांग वगैरह पहुंच जाता है तो तिथि वगैरह का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है। नक्षत्र कौन सा चल रहा है, योग कौन सा चल रहा है, जैसा आपको उचित लगे। उसके बाद कौन से स्थान पर बैठकर आपको धार्मिक कार्य कर रहे हैं संकल्प में, वो बोल दीजिए। जगह का नाम तो हमको पता ही रहता है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है। और फिर क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, किस देवता का मंत्र है वो बोल देना है। जैसे गायत्री मंत्र है तो गुरुदेव सत्संग में बताते हैं ओम गायत्री मंत्र, गायत्री छंद है, इस प्रकार से बताते हैं ना। अगर उस आपके मंत्र का आपको छंद पता है तो छंद भी बोल दीजिए। फिर देवता कौन है, अब मान लीजिए हरि ओम है तो हरि देवता है तो पता ही चल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है तो भगवान वासुदेव देवता हो गए। ओम नमः शिवाय तो शिव जी हो गए, तो देवता का नाम ले लिया। उसके बाद किस कार्य के लिए आप जप कर रहे हैं वो आपको बोलना है संकल्प में। संध्या करने बैठते हैं ना, अभी क्या होता है, हम लोग संध्या करते हैं सुबह तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा नहाए धोए आसन बिछाया और फटाक से थोड़ा प्रार्थना वगैरह बोल दिया और फिर माला करने डायरेक्ट बैठ जाते हैं।
संकल्प तो सभी लोग नहीं करते होंगे, तो संकल्प अवश्य करिए संध्या करते समय। शास्त्रों में तो बताया गया, सुबह स्नान भी करते हैं तो संकल्प, स्नान करना बहुत पवित्र कार्य कहा गया हमारा। अभी कुंभ में क्या कर रहे हैं लोग, स्नान ही करने जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो स्नान करना, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, ऐसा बताया ना सत्संग में। तो स्नान कितना पवित्र कार्य है, उसको भी संकल्प के साथ किया जाता है। तो संकल्प करके ही कोई भी आपको कार्य करना है, उसमें कुछ आपको जरूरत नहीं कि संस्कृति आए आपको, आप हिंदी में बोल सकते हैं वो सब चीजें, किस लिए कर रहा हूँ कार्य, क्या कार्य है, उद्देश्य बताना है। तो अभी हम लोग संकल्प करेंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को ढक लीजिए। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य श्री ब्रह्मवती प्रार्थ श्री श्वेत वराह कल्पे व्यवस्थित मनवंतरे अष्टाविष्ण में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे आर्यावर्त अंतर्गते है महाराष्ट्र देशे है। ओम थाना नामकस्याः ग्रामं भूर्भुवस्व नेरु नामकस्य नगरे है महाराष्ट्र अनुसारेण कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्यायामः अनुराधा नक्षत्रे है वासराधिवासरे रविवासरे है वृश्चिक राशिस्थ चंद्रे वृश्चिक राशिस्थ सूर्य है पिंगल नामनो संवत्सर है उत्तर क्रोधी नामनो संवत्सर है तत्सदिति शुभ पुण्यतिथो। अब आपके मन के अंदर आपको गोत्र का उच्चारण करना है, नहीं पता है तो काश्यप गोत्र बोलना है, फिर बोलना है गोत्र, मेरे पीछे बोलना है आपको, गोत्र उत्पन्नो, फिर आपके पिताजी का, जैसा मैंने पहले बताया था, सरनेम लगा के नाम बोलना है। जो माता बहन का विवाह हो गया तो पति का नाम लेंगी, जिनका विवाह नहीं हुआ है तो पिता का नाम लेंगे। फिर उसके बाद बोलना है पिता या पति, फिर आपका नाम लेना है, जो भी संबंध है उसके बाद वो बोलना है पुत्रो हम, पुत्री हम या पत्नी हम, बोल देना है अपना नाम लेकर। फिर बोलना है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चतुः पुरुषार्थ सिद्धि अर्थे आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक ताप शमनार्थे वेदोक्त स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थे पूर्वोक्त तिथि अनुदृश्य श्री मालिका देवी पूजनम अहम करिष्ये। भूमि पर छोड़ दीजिए, सीधा भूमि पर छोड़ दीजिए। अब ये चीज ध्यान रखिए, देव कार्य कभी भी करते हैं तो सामग्री जो पूजा की छोड़ी जाती है वो अंगुली की तरफ से ही छोड़नी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ना है। इधर ऋषि तीर्थ है, इधर देव तीर्थ है, इधर अंगूठे की तरफ पितृ तीर्थ है, ऐसे गिरा दिया तो पितरों को जाएगा, देवता नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। और इधर से छोड़ा तो पितृ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत हाथ का बहुत महत्व है, ठीक है। अब संकल्प हम लोगों ने कर लिया, संकल्प के बाद पूजन शुरू करते हैं। आपने जो पीपल के पत्ते रखे थे जिस थाली में, उसको अपने सामने कर लीजिए, आसन से थोड़ा दूर रखिए उसको, पैर नहीं लगना चाहिए। सर्वप्रथम कोई भी देवता का पूजन किया जाता है तो अकेले उस देवता का पूजन नहीं होता है, कुछ सहित देवता होते हैं, मंडल होता है, उसमें पूजन किया जाता है, तो ज्यादा पूजा प्रभावी रहती है। तो 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल हैं, 10 स्वामी हैं, उनका हम आह्वान करेंगे। जो 8 पत्ते हमने चारों तरफ रखे हुए हैं अष्टदल कमल बना के, और बीच में मालिका देवी का आसन है। तो सर्वप्रथम हमको पूर्व दिशा में जो पत्ता रखा है, अभी माला वगैरह कोई रखना मत। और मैंने माला से संबंधित काफ़ी सारे नियम बता नहीं पाया क्योंकि समय कम था, चालू में पूजन में आपको बताता जाऊंगा। अपनी माला का ही पूजन करना है आपको, पहला नियम तो ये। ऐसा नहीं कि पति है तो पत्नी की माला का पूजन कर सकते हैं या एक दूसरे की माला, अपनी माला का पूजन करना है। जिस माला पर दीक्षा ली हुई है आपने गुरु मंत्र की, उसी माला का पूजन करना है। अब किसी ने सारस्वत मंत्र भी लिया है तो दोनों माला का पूजन कर सकता है, दीक्षा ली हुई चाहिए। गले में पहनी हुई माला का पूजन नहीं करना है, उसका पूजन नहीं होता है। यहाँ पूजन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपको माला मिली हुई है दीक्षा के समय साक्षात देवता है। जितने तीर्थ आज तक आप दुनिया में घूम के आ गए हो, भगवान के दर्शन करके आ गए हो, कुछ भी नहीं है माला के सामने। क्यों? क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं वहां पर जो देवताओं की मूर्ति है उन पर शक्तिपात किसने किया है? प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों ने किया हुआ है, मंत्र जाप करके ये सब।
लेकिन आपकी माला पर शक्तिपात किसने किया हुआ है? गुरुदेव ने किया हुआ है। तो वो ब्राह्मणों से कितने श्रेष्ठ हैं बापू जी? ब्रह्मज्ञानी संत हैं, साक्षात भगवान है। तो आपकी माला जो है, इसको आप आज तक जो सोच रहे थे कि ये बस संख्या गिनने वाली चीज है, ऐसा मत समझिए। सबसे बड़ा अपराध यहीं पे चालू हो जाता है। माला सबसे बड़ा देवता है आपके पास में। तो आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ देवता का कितना आदर सम्मान करते हैं। सामने जो देवता रहते हैं कैसा उसको नहलाते हैं। मेरे किसी के घर में गिरधर गोपाल आजकल चल गया ना, वो लेके हैं लड्डू गोपाल, उसको बिल्कुल छाती से लगा के घूमते हैं। उन पर किसने शक्तिपात किया हुआ है? कुछ भी नहीं है, एक मूर्ति है, किसी कारीगर ने बनाई है। और माला को हम कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो कितना बड़ा अनादर कर देते हैं। तो माला का सम्मान करना है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा से हम चालू करेंगे अपना पूजन। जिस पत्ते का मैं नाम लूंगा उस पत्ते पर आपको आवाहन करते हुए उस देवता का बीच की 2 उंगली से स्पर्श करना है, ठीक है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा से शुरू करेंगे। पूर्व दिशा के स्वामी कौन है? हाँ, स्वामी है। उसके दिशा के अधिपति कौन है? इंद्र भगवान। पूर्व दिशा के स्वामी कौन है? इंद्र भगवान। उनका आह्वान करना है। दिक्पाल कहा जाता है, तो दिशाओं के पालक हैं ये, ठीक है। तो बीच की 2 उंगली से पूर्व दिशा में जो पत्र रखा हुआ है उसका स्पर्श करेंगे। पूर्व दिशा समझ में आ रही है ना आपको? जो बापू जी की तरफ पहला पत्ता रखा है ऊपर साइड में, उसका स्पर्श करिए। ये आगे बढ़ो। ओम इंद्रम सुरपति श्रेष्ठम वज्रहस्तम महाबलम पूजन संरक्षणार्थाय इंद्राय आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थ पत्रम समर्पयामि। आवाहन आसन के रूप में हमने अश्वत्थ पत्र मतलब पीपल का पत्र उनको अर्पित कर दिया। अभी जल चढ़ा दीजिए 1 चम्मच उस पत्ते के ऊपर ही। ओम इंद्राय नमः। पाद्यम अर्घ्यम स्नानम आचमनीयम जलम समर्पयामि। तिलक करना है, हल्दी कुमकुम चंदन। आपको ध्यान रखिए, उंगली मैंने बोला था कैसे आपको प्रयोग में लेनी है, उस तरीके से आपको जो उंगली से खुद को तिलक किया था वो प्रयोग में नहीं लेनी देवताओं के लिए। ओम इंद्राय नमः। गंधम समर्पयामि। गंधार्थे हरिद्रां कुंकुमाक्तम अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ा देंगे। और प्रसाद जो आपको मिला हुआ है किशमिश मुनक्का वगैरह थोड़ा सा चढ़ा दीजिए वहां पे। दाने देख लीजिएगा, किसी किसी को 4-5 ही दाने भी मिले होंगे तो तोड़ के चढ़ा दीजिए, क्योंकि कुल मिलाकर 11 जगह आपको चढ़ाना है, 11-12 जगह, ठीक है। तो तोड़ के चढ़ा दीजिएगा। नमस्कार कर दीजिए। ओम इंद्राय नमः। प्रथम पूर्व दिशा के स्वामी जो हैं इंद्र भगवान, उनका हमने आह्वान किया। अगली दिशा कौन सी है पूर्व दिशा के बाद? हाँ, अग्नि कौन? तो अगले पत्र का स्पर्श घड़ी की घूमने की दिशा जैसी ऐसे ही आपको क्रम से पूजन करते जाना है। आवाहन अगला पत्र राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ, अगला पत्र उसका स्पर्श कर लेंगे। बीच की 2 उंगली से स्पर्श करना है, मध्यमा और अन्य का। ओम अग्निवीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ओम अग्नये आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहनांतरम आसनार्थे अश्वत्थ पत्रम समर्पयामि। जल चढ़ा देंगे अग्निदेव के लिए। कौन स्वामी है अग्नि दिशा के? अग्नि देवता। जल, फिर उसके बाद उसी क्रम से पूजन की सभी सामग्री हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत। ओम अग्नये जातवेदसे नमस्तुभ्यं महा। गंधार्थे हरिद्रां कुंकुमाक्तम अक्षतानि समर्पयामि। तिलक करने के बाद फूल चढ़ा देंगे और प्रसाद एक दाना रख देंगे उनके सामने। बाद में जब आरती वगैरह होगी, धूप वगैरह एक साथ ही सब देवताओं को दिखाएंगे अंत में, अभी नहीं करना है कुछ। नमस्कार कर देंगे। ओम अग्निदेवाय नमः। अब अगली दिशा कौन सी है? पश्चिम। 2-3 दिशा आप सीधा वो कर रहे हैं। आग्नेय के बाद दक्षिण। दक्षिण दिशा के स्वामी कौन है? यमराज जी। ये थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि अपनी संस्कृति का ज्ञान है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? कुरान में लिखा है, कुरान में वो लिखा है। तो किसी ने कोई मुस्लिम, एक छोटी बात बीच में बोल रहा हूँ, मुस्लिम स्कॉलर ही था, तो उसने बोला कि आप लोग हिंदू लोग गलती क्या कर रहे हो? बोला आप
कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, वो दिन रात पढ़े जा रहे हो, उसमें लिखा है। तो उसने बोला आपके शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है क्या? आपके शास्त्र में क्या लिखा है? कटो मरो पिटो, ये लिखा हुआ है क्या? आपने शास्त्र भी तो पढ़ो, गीता जी को पढ़ो, अपने शास्त्र पढ़ो। तो हम लोग क्या अपने शास्त्र पढ़ना भूल गए। श्रीमद् भगवद गीता का रोज पाठ करिए, आप रोज पाठ करिए, आपको नया नया अर्थ उसमें मिलेगा और आपको नया नया ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। ठीक है ना? तो अगली दिशा है दक्षिण। दक्षिण के स्वामी है यमराज जी। पत्र का स्पर्श कर लीजिए। ओम महामहिषम आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम पूजन संरक्षणार्थाय यमाय आवाहयाम्यहम। ओम यमाय आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल चढ़ा देंगे उस पत्र के ऊपर यमराज जी के लिए। ये जल अर्घ्य पात्र के निमित्त, कोई भी हमारे घर में मेहमान आता है तो पहले अर्घ्य पात्र दिया जाता है। अर्घ्य मतलब, पाद्य मतलब पता है सबको? पाद्य मतलब चरण, आजकल तो कोई करता नहीं है ना? पाद्य मतलब पैर धोने के लिए जल दिया जाता था, अर्घ्य मतलब हाथ धोने के लिए जल दिया जाता था। ठीक है? उसमें हाथ मुंह सब धोते थे अपने, फिर घर में प्रवेश करते थे। अर्घ्य पात्र से पूजन करने के बाद हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ा देंगे यमराज जी के लिए। आज अमावस्या भी है, सभी जो मरे हुए लोग हैं उनके स्वामी हैं यमराज जी। ठीक है? नमस्कार कर देंगे। ओम धर्मराजाय नमः। अब अगली दिशा कौन सी है ये तो किसी को नहीं पता होगा। नैऋत्य। नैऋत्य के देवता किसी को नहीं पता होंगे, दिशा का नाम पता है तो। देवता तो किसी को 100% नहीं पता होंगे नैऋत्य के। नैऋत्य कोण के जो देवता हैं वही नाम के हैं, निरति नाम के देवता, उन्हीं के नाम पे दिशा का नाम पड़ा है। ये याद रखिए, नैऋत्य कोण के देवता कौन है? निरति नाम के देवता। तो चौथे पत्र का स्पर्श कर लीजिए बीच की 2 उंगली से। ओम नृत्यं नीलविग्रहं नरारूढ़ं वरप्रदं पूजन संरक्षणार्थाय नृत्यं आवाहयाम्यहं आसनार्थे अश्वत्थपत्रं समर्पयामि। जल चढ़ा देंगे उस पत्र के ऊपर। ये दिशा जो होती है नैऋत्य कोण, ये प्रेतों की दिशा है। इस दिशा से ही सारे घर के अंदर आपका जो नैऋत्य कोण रहता है ना, नैऋत्य समझ में आता है? दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना जो रहता है, इस दिशा में जिसके घर में दरवाजा है वो सावधान रहिए। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का दरवाजा। ठीक है? यहाँ से ही सब जो नेगेटिव एनर्जी वाली गतिविधि होती है ना, प्रेत वाली, सब यहीं से होती है। नेगेटिव से जो इस कोने में अगर घर में खिड़की वगैरह है तो उसको बंद रखिए। ठीक है? तो वहां से नहीं तो सब प्रेत वगैरह से अंदर आ जाएंगे आपके। जल चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम नृत्ये नमः हरिद्रां कुंकुमाक्तम अक्षतानि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। नमस्कार कर देंगे। ओम नृत्ये नमः। नृत्य कोण के बाद अगली दिशा है पश्चिम। अगले पत्र का स्पर्श कर लेंगे। ओम शुद्ध स्फटिक संकाशम जलेशम यादृशम पतिं पूजन संरक्षणार्थाय ओम वरुणाय आवाहयाम्यहम आसनार्थे अश्वत्थपत्रं समर्पयामि। जल चढ़ाइए उस पत्र के ऊपर। कौन से देवता के लिए है? पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देवता, जल देवता। वरुण देवता जल देवता को जल चढ़ा रहे हैं। अर्घ्य पात्र से पूजन करके हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ा देंगे उस पत्र पर। नमस्कार कर देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे। ये जो प्रसाद आपको चढ़वा रहे हैं, अंत में जब पूजन हो जाएगा तो आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा इसको ना, पूजन आरती के बाद ध्यान रखिएगा। ओम वरुणाय नमः। वरुण देवता को नमस्कार कर देंगे, पश्चिम दिशा के स्वामी। अब अगली दिशा है वायव्य कोण। वायव्य कोण के स्वामी कौन है? वायु देवता। पत्र का स्पर्श कर लेंगे। ओम मनोजवम महातेजम महाफलकरम पूजन संरक्षणार्थाय वायवे आवाहयाम्यहम। ओम वायवे यहाँ गच्छेयादिष्ट आसनार्थे अश्वत्थपत्रं समर्पयामि। जल चढ़ा देंगे वायु देवता के लिए। अर्घ्य पात्र से पूजन कर देंगे। ओम श्री वायवे नमः। अर्घ्यपाद्यं समर्पयामि हरिद्रां अक्षतानि पुष्पाणि पूजनार्थे समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। सभी को समझ आ रहा है ना? ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। किशमिश प्रसाद के रूप में जो भी मिला है आपको चढ़ा देंगे। हाथ जोड़ के
वायु देवता को नमस्कार कर देंगे। ओम वायवे नमः। अब अगली दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के स्वामी कौन है? कुबेर भगवान। उनका आवाहन करेंगे। उत्तर दिशा वाले पत्र का स्पर्श कर लेंगे। ओम यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव पूजन संरक्षणार्थाय कुबेराय आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थ पत्रं समर्पयामि। आसन के लिए पीपल का पत्ता देने के बाद जल अर्घ्य पाद के लिए चढ़ा देंगे। ओम कुबेराय यक्षराजाय पाद्यम अर्घ्यं समर्पयामि। हल्दी कुमकुम अक्षत पूजन के लिए फूल चढ़ा देंगे। ओम धर्मराजाय अनंतरमः कुबेर राजाय मित्राय नमस्तुभ्यं। पूजनार्थे हरिद्रां कुंकुमार्कं अक्षतानि पुष्पाणि नैवेद्यं निवेदयामि। द्राक्षाय सहितं नमस्कारं करिष्ये। नमस्कार कर देंगे कुबेर जी को। अब अगली दिशा कौन सी है? ईशान कोण। ईशान के स्वामी कौन है जी? हाँ, शिव जी का एक नाम है ईशान, तो उसी नाम से उस दिशा का नाम पड़ा है ईशान कोण। तो भगवान शिव जी का आवाहन करेंगे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े देवताओं का आप आवाहन कर रहे हैं पूजा में, छोटा मोटा पूजा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि माला आपकी छोटी मोटी देवी नहीं है कोई, इसलिए बड़े बड़े देवताओं को हम इनवाइट कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, ठीक है? पत्र का स्पर्श कर लेंगे। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मः। ओम नमः शिवाय शंभवाय च मयोभवाय च महेश्वराय च शंकराय च शिवतराय च तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च नमः अघोराय नमो नमः। आसनं समर्पयामि। जल चढ़ा देंगे। ओम ईशानाय महादेवाय अर्घ्यपाद्यं समर्पयामि। हल्दी कुमकुम अक्षत फूल और प्रसाद। ओम श्री महादेवाय ईशानाय हरिद्रां कुंकुमार्कं अक्षतानि पुष्पाणि नैवेद्यं निवेदयामि। नमस्करोमि। नमस्कार कर देंगे। अब ये 8 दिशाएं हो गई। 9वीं दिशा कौन सी होती है? उधर, ऊपर, ठीक है? ऊपर होता है। और नीचे अधर 10वीं दिशा हो गई, ठीक है? तो ऊपर की जो दिशा है इसके स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है? उनको नमस्कार करेंगे ऊपर की तरफ देखकर। ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जात पत्रेक आसीत् सदाधार पृथ्वीभ्याम देवां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मदेव को नमस्कार करके अब ब्रह्मा जी का स्थान कौन सा है? 10 जो हमने दिक्पाल पूजन करते हैं, तो ईशान कोण का जो पत्ता आपने पूजन किया अभी और पूर्व दिशा का जो पहला पत्ता हुआ, उसके बीच की जो जगह है वहां पर ब्रह्मा जी का स्थान है। थोड़ा सा फूल डाल दीजिए उस जगह पर। समझ में आया सब क्या बोला? अभी अंतिम पत्ते का जो पूजन किया उसके आगे और पहला पत्ता है उसके बीच में थोड़ा सा पुष्प डाल देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आसनम समर्पयामि। अब उसी पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा जल चढ़ा देना है। हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिए पूजन के लिए, जो आपने फूल रखे ना अभी, फूल के ऊपर। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि। हरिद्रां अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। प्रसाद भी चढ़ा दीजिए वहां पे थोड़ा सा ब्रह्मा जी के लिए। समझ में आया सभी को कहाँ पूजन कराया? ब्रह्मा जी का ईशान कोण और पूर्व दिशा के जो पत्ते रखे उनके बीच में। अब अधर नीचे उसके देवता कौन है? शेषनाग जी, अनंत, ठीक है? तो धरती माता को एक बार नमस्कार कर देंगे अनंत की भावना करते हुए, फिर उनका पूजन भी करेंगे। ओम नमो तमन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षुर्भावे सहस्रनाम्ने पूर्वः शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम अनंताय नमः। नैऋत्य कोण का जो आपने पत्ता रखा, नैऋत्य कोण याद है? हाँ, और पश्चिम दिशा का जो पत्ता रखा था उसके बीच में फूल चढ़ा दीजिए थोड़े से। नैऋत्य कोण पहला जो पूजन किया था पत्ते का, चौथे पत्ते पे जाइए। 1 2 3 4, चौथे और 5वें के बीच में। समझ में आया? फूल चढ़ा दीजिए। ओम अनंताय नमः।
आसनम समर्पयामि, जल चढ़ा देंगे उन फूलों के ऊपर, हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे। ओम अनंताय नमस्करोमि, नमस्कार कर देंगे भगवान शेषनाग को। ओम इति श्री माला पूजनार्थे 10 दिक्पाल पूजनम, इस प्रकार से 10 दिक्पाल पूजन हमने किया। अब अपनी मालिका देवी का हम पूजन करेंगे। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, जो आपको खाली दोना मिला हुआ है उसको अपने सामने रख लीजिए, सीधे हाथ की तरफ सामने अपने पत्तल के बाजू में। अभी वो जो पत्तल रखा है पूजन का उसको हिलाइएगा मत बिल्कुल। हाँ, देवताओं का आह्वान किया हुआ है, इसको हिलाएंगे तो जैसे गणपति को हिलाते हैं तो विसर्जन हो जाता है, सब देवता विसर्जित हो जाएंगे। जो सामग्री की प्लेट है थोड़ा साइड में करके वहाँ अपना दोना रख दीजिए, खाली वाला। खाली दोने के अंदर थोड़ा सा अक्षत डालिए। ओम श्री मालिका देव्यै नमः, आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अब अपनी गौमुखी से आपको माला को निकालना है, अपनी मालिका देवी को, और 2-4 घेरा बना के उस दोने के अंदर रख दीजिए। खाली दोना जो इसमें अक्षर डाले आपने अभी, उस दोने के अंदर माला को रख दीजिए, 2-4 घेरा बना के। रख दिया सभी ने। अब थोड़ा सा फूल अपने हाथ में लीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। आपके मंत्र के जो भी देवता हैं वो आपके इष्ट देव हुए, ठीक है, उनका ध्यान करिए। गुरु मंत्र का 3 बार मन में जाप करिए हाथ जोड़ के, और फिर ये फूल दोनों हाथों से माला पर चढ़ा देना है। ओम श्री मालिका देव्यै नमः, ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। मेरे पीछे मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं अक्ष मालिकायै नमः। 3 बार बोलिए, ओम ऐं ह्रीं अक्ष मालिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं अक्ष मालिकायै नमः। ध्यान समर्पित करने के बाद अब जैसे हम पहले देवताओं का पूजन किया, अर्घ्यपाद्य के रूप में जल चढ़ाना है आपको 2 चम्मच। माला पर 2 चम्मच जल चढ़ा देंगे। ओम एकावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादो यस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं देहि त्रिपादो धर्मो दैत्य पुरुषः पादस्य यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत् शासनानश्नयभिः। श्री मालिका देव्यै नमः, अर्घ्यपाद्यं समर्पयामि। अब आप लोगों को अभिषेक करना है माला का। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा आपको, जैसे शिव जी का अभिषेक करते हैं, लगातार जल चढ़ाते हैं, ऐसे आपको चम्मच के द्वारा धीरे धीरे करके जल छोड़ना है। अगर आपको सहूलियत है तो गिलास से भी आप धीरे धीरे धार गिराते हुए अभिषेक की भावना करते हुए जल चढ़ाना है, लेकिन जल बचा दीजिएगा। अगर गिलास से डालेंगे तो ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं, जैसे चम्मच से डालेंगे तो ठीक रहेगा। धीरे धीरे करके चम्मच से थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाइए मंत्र के साथ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरस्तस्त्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह काम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी उपहवये श्रीमा देवी जुष्टां। हर मणि पर जल गिर जाना चाहिए। ओम चंद्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां विणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवः वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्तरायाश्च वायः अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। ओम श्री मालिका देव्यै नमः, अभिषेक स्नानं समर्पयामि। अब 1 चम्मच जल चढ़ाइए फिर से। ओम स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। कभी भी स्नान किया करवाया जाता है देवताओं को, भगवान को, तो आचमन के लिए फिर जल चढ़ाना चाहिए 1 चम्मच, क्योंकि बिना आचमन के स्नान पूर्ण नहीं होता है। हम भी जब स्नान करते हैं तो हमारा स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक हम स्नान के बाद आचमन नहीं करते हैं। कोई करता है आचमन स्नान के बाद? कोई नहीं करता, किसी को नहीं पता होगा। स्नान के बाद आचमन किया जाता है। बापू जी ने सत्संग में, अगर आप सुनते होंगे तो आपको पता होगा, बापू जी ने बोला है सत्संग में,
जब स्नान करके आओ 2-3 घूंट पानी पीना चाहिए, है ना, वो आचमन होता है। कई चीज़ें बाबूजी हमको ऐसा बोल देते हैं, हमको समझ में नहीं आती, पर शास्त्र का आचरण करवा देते हैं। क्योंकि अगर बाबूजी इस तरीके से जैसा हम लोग बोलते हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बोलते हैं, इस तरीके से बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे इतना कर्मकांड। तो इसलिए वो सब कर्मकांड बाबूजी क्रिया वाला आपके जीवन में डाल देते हैं, लेकिन मंत्र वगैरह नहीं बताते हैं क्या है उसका, लेकिन वो असली चीज बता देते हैं। तो आचमन करना है, मतलब स्नान के बाद 2-3 घूंट जल पीना चाहिए, तभी आपका स्नान पूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब स्नान करा दिया आपने, आचमन करा दिया, अब पंचगव्य से इसी प्रकार से अभिषेक करना है, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से पंचगव्य हर मणि पे गिरना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। ओम पयः पृथ्व्यां पयो शुचुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोगाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यं दधिग्रामणोकारिशं जिष्णुस्वस्य वाजिनः सुरभीनो मुखाग्रपणायुगं चित्तारिष्टः घृतं घृत्पावानः पिबत् वसा वसापावानः पिबत् आन्तरिक्षस्य स्वाहा दिश प्रादिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मानस्तो केतने मान आयुषी मानो गोषु वीरानृतभामिनो वदिर्हविष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे। श्रीमालिका देव्यै नमः। पंचनद्यः सरस्वतीयन्ति सस्रोतः सरस्वती तु पंचदाः सुदेशे भवत्सरितः पंचगव्याभिषेकं समर्पयामि। पंचगव्य से अभिषेक करने के बाद अब फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान आपको बाएं हाथ में माला को उठा लीजिए और दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा जल लेकर वही दोने के अंदर छोड़िए। जिनका दोने में जल भर गया है, फुल हो गया है, तो पंचगव्य वाले पात्र के अंदर ही माला को ऐसे रखकर जल गिरा के धो लीजिए। जो पात्र खाली है उसके अंदर पैरों में नहीं आए, जल बाहर ना निकले, इसलिए माला को बाएं हाथ में उठाइए, शुद्ध जल से एक बार स्नान कराइए। ओम शुद्ध बालः मणिबालस्तु वाष्पिनः सुरभीनो मुखाकर्मणाय वंशितारिष्ट ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्तरिच्यत् पश्चात् भूमि मधोपुरः। श्रीमालिका देव्यै नमः। पंचगव्य स्नानानन्तरं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्। थोड़ा सा जल और छोड़िए एक चम्मच से। ओम श्रीमालिका देव्यै नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इति श्री चतुर्विध स्नानं संपूर्णम्। माला को स्नान कराने के बाद अब आपको नैपकिन वगैरह मिला होगा, उससे माला को पोंछ लीजिए। ऐसे तो कोई भी देवता को स्नान करवाया जाता है तो पोछा नहीं जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे छुआ कर जल को सुखा लीजिए, घिसना नहीं है उस माला को, थोड़ा जल से ऐसे रख के सुखाइए। किसी भी देवता को जैसे हम लोग अपना बदन पोछते हैं, ऐसा स्नान के बाद घिस के सुखाना नहीं चाहिए। स्नान करने जाते हैं जब किसी तीर्थ में, तो वहां पर भी अपने वस्त्र को आपको जैसे बदन को हम सुखाते हैं तौलिए से, ऐसे सुखाना नहीं चाहिए, वो जल भूमि पर गिरने देना चाहिए जब भी कोई तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। क्योंकि आपके जो वस्त्रों के द्वारा जल भूमि पर गिरता है, हमारे कई सारे पितर ऐसे होते हैं उस जल को पीकर वो तृप्त होते हैं। अभी हम इस शरीर में बैठे हैं तो मजे में है बिल्कुल, हमको सब खाना पीना पका कर मिल रहा है सब कुछ, लेकिन जब इससे बाहर निकल जाते हैं तो असली प्रॉब्लम तब चालू होती है। फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, आप यहाँ हवा में रहेंगे, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे पितर ऐसे होते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं और वही लोग दिक्कत करते हैं। जो पितृ लोक में गए हुए हैं उनको आपसे क्या दिक्कत है, वो तो मजे में है। जो स्वर्ग लोग चले गए आपके पितर, उनको क्या दिक्कत है, वो तो मजे में है। प्रॉब्लम किन पितरों को होती है, जो प्रेत रूप से घूम रहे हैं, और वही लोग आपके परेशान करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि वो लोगों को क्या देंगे, उनका पेट भर जाए प्यास, तो उनको जो प्यास है ना उनकी बुझती है किससे, आपके वस्त्रों से जो गिरा हुआ जल है। और वस्त्र भी कौन सा, ऊपर का वस्त्र, नीचे का नहीं। इसलिए जब भी आप घर में स्नान करते हैं तो जैसे आप कपड़े वगैरह सुखाने जाते हैं कहीं टेरिस वगैरह में, यहाँ पे तो कहीं पे साफ सुथरी जगह पर अपने ऊपर के वस्त्र को थोड़ा निचोड़ दीजिए और भावना कर दीजिए कि पितर वो जल ग्रहण कर लें। लेकिन अच्छी तरह से साफ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं सरफ का पानी लेके वहाँ पे निचोड़ दिए, तो वो आपको काम कर देना चाहिए। और अन्न कौन सा खाते हैं, वो हम जब खाते हैं ना तो मुंह में जूठा गिर जाता है भूमि पर, कई बार वो जूठा खा के वो लोग तृप्त होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, अन्न बिगड़ा बोल के भूमि से उठा के फिर खा लेते हैं, उसको मत खाइए कभी। तो क्या आप सावधानी रखिए, खाना संभाल के खाइए, नीचे ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि उनका वायुमय शरीर होता है, उनके लिए एक खाना भी काफ़ी होता है पेट भरने के लिए। लेकिन एक बार नीचे गिर गया फिर उसको उठाइए मत,
क्योंकि जो व्यक्ति वो नीचे गिरा हुआ अन्न खाएगा तो फिर उसकी बुद्धि प्रेत जैसी हो जाएगी, समझ गए। तो धर्म कर्म करता वो सब दिखाई देगा पर काम उल्टे करेगा सब, ठीक है। तो किसी भी देवता को पोछा नहीं जाता है वस्त्र से, ठीक है। अभी क्या करना है आप लोगों को, माला जल निथार दिया आपने, जैसे दीक्षा के समय आप माला को पकड़ते हैं गुरु मंत्र देते समय, आपको ऐसा पकड़ लेना दोनों हाथों में। सुमेरु ऊपर की तरफ रहेगा, सुमेरु ऊपर की तरफ सेंटर में रहे, बीच में से किसी को फोटो वोटो वगैरह लेने वाला कोई है नहीं, किसी को नहीं लेना, आप कैसे करो, मैं ले लेता हूँ मोबाइल, एक बार ले लो फिर मैं करवाता हूँ, ऐसा पकड़ के रखो, फोटो में तो पता नहीं चलेगा मंत्र बोल रहे हैं कि ये इधर ऊपर ऊपर नीचे बोले ना चलिए अपनी माला को आपने पकड़ लिया, बीचों बीच से आपको गुरुदेव के श्री चित्र को देखना है। और जैसे दीक्षा लेते समय हम भावना करते हैं गुरुदेव शक्तिपात कर रहे हैं हमारी माला पर, वैसे आपको भावना करनी है। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए, हे गुरुदेव, हमने आज इस माला पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मालिका देवी का गंगा जल एवं पंचगव्य आदि पदार्थों से शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम शिष्य आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस मालिका देवी को हमारे इष्ट देव की शक्ति से पुनः अनुप्राणित करने की कृपा करेंगे। भावना कर लीजिए कि गुरुदेव की तरफ से शक्तिपात हो रहा है आपकी माला पर, जैसे दीक्षा के समय आपके गुरु मंत्र की शक्ति, दूसरे किसी देवता का मंत्र मत ले लेना, वही जो मंत्र है गुरु मंत्र उसी की भावना करिए, वही इष्ट देव का मंत्र मिल रहा है। और ऐसी भावना करिए कि ये माला आप गुरुदेव को पहना रहे हैं, आपने माला गुरुदेव को पहना दी है, फिर गुरुदेव ने ये माला अपने गले से उतारकर आपके गले में डाल दी है। ऐसी भावना करते हुए कि हे शिष्य, गले में डाल लीजिए माला, तो अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थ इस माला पर जप करके प्राप्त कर ले। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव दे रहे हैं आपको, ऐसी तीव्र भावना करिए आप लोग, गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। आज फिर से आपकी माला पर शक्तिपात हुआ है और जो भी भूल चूक आपने माला करने में, नियम करने में की है आज तक, वे दोबारा नहीं दोहराएंगे। माला से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन करेंगे, माला का पूर्ण आदर सम्मान करेंगे, अपने गुरु मंत्र का नियमित रूप से जो भी दीक्षा के समय हमको बताया गया है वो नियम का पालन करेंगे। ऐसी प्रार्थना और फिर क्षमा याचना गुरुदेव से कर लीजिए। अब इसी अवस्था में हाथ जोड़कर मानसिक रूप से अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए 11 बार। जब भी आप सुबह नियम करने बैठते हैं, नियम करने के बाद तुरंत वहां से उठा नहीं जाता है, जितनी देर आप वहां बैठें अपनी इस माला को अपने गले में पहनकर बैठिए, क्योंकि दिन भर तो आप पहन नहीं सकते हैं, पर नियम के समय अवश्य माला को पहन के बैठिए। अब जप करने के बाद माला को अपने गले से निकाल लीजिए, दोनों नेत्रों से लगाइए, माला को मस्तक से लगाइए। ओम श्री मालिका देवी नमः, नमस्कार कर लेंगे मस्तक से लगाकर, नेत्रों से लगाकर, और बीच वाला जो पत्र है पीपल का, उस पर माला को 3-4 फेरा घुमाकर रख दीजिए, प्रेम से, पूरा आदर से, सम्मान से। अभी आपकी माला का पूजन हो गया है, गुरुदेव से फिर से हमने शक्तिपात करवा लिया है माला पर। अब आपके द्वारा माला का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार भी आदर। अपमान कैसे होता है, माला कमर के नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होनी चाहिए। जब भी आप सुबह की संध्या में जप करने बैठते हैं तो माला को शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने मस्तक तक उठाकर जप करना चाहिए, ठीक है, मस्तक तक। उसके बाद दोपहर की संध्या में कंठ तक और सायं की संध्या में हृदय तक। हृदय तक लास्ट है,
तीनों संध्याओं में हृदय तक उठा के जब हृदय तक उठाएंगे तभी वो माला आपकी नाभि तक रहेगी। अगर आपका हाथ थक जाता है तो माला साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, फिर वापस उठा के जप करिए। लेकिन अगर हाथ थक गया है तो घुटने पे हाथ रख के माला मत करिए, ये माला का अपमान हो गया, क्योंकि कमर के नीचे के अंगों पे माला चली गई है, आपका भूमि का स्पर्श होगा उसको। ठीक है, तो माला को मात्र संख्या गिनने वाला वस्तु मत समझिए, आप साक्षात भगवान के ऊपर ही भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो जितना सम्मान आप अपनी माला का करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अनुभव आएगा। ये आप खुद करके देख लीजिए, जो बता रहा हूँ मैं बात, 1-2 महीना आप इसको करिए, आपको खुद अनुभव होगा। जो आज तक आप नियम कर रहे हैं और जिस विधि से मैंने अभी आपको ये पूरा बताया है, पूजन करवाया, ये संध्या की विधि है, कोई पूजन की विधि नहीं है, संध्या की विधि है, रोज की नियमित। और इस तरीके से जप करिए 2 महीने में। और जैसा मैंने पिछली बार भी आपको माला पूजन के समय बताया था, अगर किसी को कोई भी सकाम कामना है, संकल्प है, तो वो 11 जो माला आपको नियम की मिली हुई है उसमें मत उसको लीजिए, क्योंकि वो जो 11 माला मिली है ना आपको जप करने के लिए, वो गुरुदेव ने आपसे पहले ही वचन ले लिया है कि तू संसार में तेरा पतन नहीं हो, इसलिए तेरे को दिया हुआ है नियम। वो माला सिर्फ आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए और बचाने के लिए मिली है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो 11 माला में मैं सारे अपने संकल्प पूरे कर लूंगा, पैसा रुपया, तो उनका नहीं हो रहा होगा। देखना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो भाई तुमको बचा, और उसमें भी हम ताल मटोल करते हैं, 5 माला सुबह, 5 माला शाम पे, कहाँ से होने वाला है। तो उल्टा हमारा पतन और हमारी बुद्धि में अश्रद्धा हो जाती है, फिर हम बोलते हैं यार मैं तो 15 साल से माला कर रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा हो नहीं। अंदर से जानते हैं, सामने तो हम बोलते नहीं, क्योंकि दूसरे लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। तो जिसको ज्यादा कुछ चाहिए 11 माला से हटकर वो जप करिए, संकल्प करके। 11 माला आपकी हो गई, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, गुरुदेव ने सत्संग में बताया हुआ ये चीज। जिसको अलग से कोई उद्देश्य प्राप्त करना है, सकाम जो भी संसारी उद्देश्य, और सबको चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, हाथ ऊपर करो, सभी को चाहिए, झूठ बोलने से क्या फायदा। संतान का भला हो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। संतान है तो स्वस्थ रहे, नहीं है तो संतान हो जाए। संसार में है जब तक तो संसारी सब चीजें जो आवश्यक है वो सब चाहिए। तो ये जो आपको रुकावट आ रही है 11 माला से, अगली जो माला करेंगे उसमें संकल्प करके करिए। ठीक है, अभी अपनी मालिका देवी का हम पूजन करेंगे। सर्वप्रथम आपको तिलक करना है माला पर, तो आपको जो भी तिलक के लिए सामग्री मिली, चंदन, हल्दी, कुमकुम वगैरह, सब मड़ियों पे लग जाए। इस प्रकार से थोड़ा गीला कर लीजिए हल्दी, कुमकुम, चंदन को। ओम तम यज्ञं वरिषि प्रोक्षं पुरुषमग्रतः तेन देवायन्तः सात्यारिष्यस्य श्री मालिका देव्यै नमः। गंधम समर्पयामि। अच्छे तरीके से सभी मणियों पर हल्दी, कुमकुम, और उंगलियों का ध्यान रखिए। तर्जनी उंगली तो बिल्कुल मत लगाइएगा। ये उंगली अगर देवता को दिखाई तो देवता श्राप दे देते हैं। शास्त्र में लिखी बात बता रहा हूँ, किसी भी देवता को ये उंगली कभी मत दिखाना। तर्जनी उंगली, ये उंगली दिखाना मतलब गाली देना। आपकी तरफ में उंगली दिखाऊंगा कैसा लगेगा। ये उंगली मतलब गाली है। छोटी उंगली नहीं लगानी, कई लोग ये उंगली लगा रहे हैं छोटी वाली। छोटी तो मैंने बोली नहीं है, बीच की 2 उंगली और अंगूठा। छोटी उंगली का तो कोई प्रयोग ही नहीं है, ये सपोर्ट के लिए है बस। अच्छे तरीके से सभी मणियों पर। अब पता नहीं दोबारा आप ऐसा पूजन कब करेंगे। वैसे आप ऐसा पूजन रोज घर में कर सकते हैं। जैसे आप घर में अपने देवताओं का पूजन करते हैं, जो घर में मूर्तियां रखी हैं उनका तो आप रोज ही पूजन करते होंगे ना। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप वगैरह तो उनको भी चढ़ाते होंगे, तो माला को भी चढ़ा दीजिए अपना। कितना टाइम लगता है। जप करने से पहले माला को थोड़ा स्नान करा दिया, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप वगैरह उठा दिया। अब तिलक करने के बाद फूल चढ़ाइए। फूल खत्म हो गए होंगे किसी के पास तो ले लीजिए आपस में पास करके। कई लोगों के पास फूल खत्म हो गए, थोड़ा थोड़ा फूल पास कर दीजिए दूसरे को। अभी आपको आगे जाकर 3 अंजलि पुष्प चढ़ाना है तो फूल कम पड़ेगा, पास कर दीजिए। थैली को ले लेंगे सब, कम कम लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा मत लीजिए, सबको मिलना चाहिए। माला करते हैं तो सबको पता ही होगा कि गौमुखी में रखकर ही जप करना चाहिए। अपने पास आप 2 गौमुखी रखिए कभी भी।
जैसे आपके पहनने के लिए 3-4 कपड़े हैं, आप एक दिन पहना हुआ कपड़ा अगले दिन नहीं पहन पाते हैं, उसमें से बदबू आने लग जाती है, पसीना वगैरह उसमें सब हो जाता है ना, मराठी में क्या बोलते हैं, घाम हो जाता है, तो वो गंध आने लगता है। तो माला पे कब से चढ़ा हुआ भाई, हाथ ऊपर करो। गौमुखी कितने दिन का, वही गौमुखी है सबका। तो माला का वस्त्र भी बदली होना चाहिए ना, देवता के लिए वस्त्र बदली होने चाहिए। तो 2 गौमुखी रखिए। जैसे अपने कपड़े रोज धोते हैं, कितना टाइम लगेगा, एक गौमुखी धो के सुखा दीजिए। 2 महीना करिए बस इस तरीके से, पूरा आदर सम्मान करके, माला पर जप और पूरी भावना रख के। आसन के ऊपर कभी गौमुखी मत रखिए। कई लोग सोचते हैं माला तो गौमुखी के अंदर है, तो आसन के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, माला तो अंदर है, पर ऐसा नहीं है। माला का वस्त्र है गौमुखी। अब हमें कोई बैठाता है तो बोलेगा बैठ जा, तो हम क्या नंगे बैठेंगे, तभी नंगे बैठे हुए माने जाएंगे क्या, वस्त्र सहित ही हमको माना जाता है ना बैठा हुआ। तो वैसे ही माला को भी आपने वस्त्र सहित रख दिया गौमुखी के साथ, तो माला आसन पर रख दी तो अशुद्ध हो गई, आपने अपमान कर दिया माला का। इसलिए अपने पास जो बैग है नियम का, कई लोग एक ही थैली के अंदर दोनों चीज साथ में रख देते हैं, अपनी गुरु गीता भी, पुस्तक भी, आसन भी, माला भी, और हरिओम हरिओम करते हुए चल पड़ते हैं। तो एक बैग लीजिए जिसमें 3-4 जेबें रहें, उसमें अलग अलग रखिए, आसन को अलग, शास्त्रों को अलग, गौमुखी को अलग। गौमुखी को रख सकते हैं शास्त्रों के साथ, लेकिन शास्त्र भी कई बार हम इधर उधर फेंक देते हैं कहीं भी। माला तो और ऊंची चीज हो गई, ठीक है। शास्त्र में जो चीज है वो तो आप पढ़ोगे तब जाके फल मिलेगा, माला तो साक्षात देवता ही घूम रहा है, तो उसका सम्मान करिए। सम्मान के लिए हम जैसा व्यवहार करते हैं वही दिखाता है हम कितना सम्मान करते हैं अगले का। कोई हमारे घर में व्यक्ति आ गया और हम उसको पूछ ही नहीं रहे, पानी पूछ नहीं रहे हैं, उसको खाने को पूछ नहीं रहे हैं, तो हम सम्मान क्या करते हैं उसका। और सोशल मीडिया के अंदर उसकी बड़ी बड़ी वाहवाही की बातें लिख देंगे तो उसको थोड़ी सम्मान कहा जाता है ना। तो ये जो चीज है इसका ध्यान रखिए, जितना आप आदर सम्मान करेंगे अपनी माला का, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। फूल चढ़ा देना है आप लोगों को। फूल चढ़ाने के बाद अब प्रसाद जो भी मिला है आपको वो चढ़ा दीजिए, बचा कुचा जितना भी है सब चढ़ा दीजिए। ओम नाभ्यामासीदंतरिक्षगुं शीष्ण्योधौ संवर्तदा पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकामकल्पनः श्रीमालिका दिव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद अब आप लोगों को 3 पुष्पांजलि चढ़ानी है। पुष्पांजलि जब चढ़ाई जाती है तो दोनों हाथों से चढ़ाई जाती है। अक्षत और फूल दोनों हाथों में लेकर हाथ जोड़ लीजिए। ये 3 मंत्र हैं, मंत्र जाप अनुष्ठान विधि पुस्तक में लिखे हुए हैं। जब भी माला पूजन किया जाता है ये 3 मंत्र अवश्य बोलने चाहिए। घर में जब भी आप माला पूजन करेंगे तो इन 3 मंत्रों से माला पर पुष्प चढ़ाइए। हाथ जोड़कर रखिए अपने, मैं मंत्र बोलूंगा। ओम माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तवई नस्तस्तमान में स्थिता भव। ओम श्री मालिका दिव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथों से माला पर पुष्प चढ़ा देंगे। ओम श्री मालिका दिव्यै नमः। दोबारा से दूसरी पुष्पांजलि लीजिए। अक्षत और फूल अपने हाथ में लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शिवं पुरुषमय भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा श्री मालिका दिव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। दोबारा से लीजिए तीसरी बार। 3 पुष्पांजलि 3 बार चढ़ाना है। ओम त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदामता तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मात्रः नमोस्तुते। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथों से चढ़ा देंगे। नमस्कार कर लेंगे। मन ही मन सब देवताओं की परिक्रमा कर लेंगे जिनका आह्वान किया है। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे है श्री मालिका देव्यै नमः। धूप और दीपक जला लीजिए अपना जो मिला हुआ है। दीपक भी जला लीजिए, धूप भी जला लीजिए और माचिस एक दूसरे को पास कर दीजिए। ध्यान रखिए बिछायत के ऊपर कोई तिल्ली वगैरह नहीं डालेगा। धूप दिखाने के बाद दीपक के अंदर ही धूप रख दीजिएगा। पहले धूप दिखाना होता है। किसी भी देवता का, देवी देवता का पूजन किया जाता है तो पंचोपचार पूजन सबसे छोटा पूजन है। पंचोपचार पूजन में पहले तिलक किया जाता है, गंध बोलते हैं जिसको, फिर पुष्प चढ़ाया जाता है, फिर धूप, फिर दीपक, फिर नैवेद्य।
अभी सबसे पहले धूप दिखाइए, धूप जला लीजिए और धूप जलाने के बाद दीपक के अंदर ही रख दीजिएगा दिखाने के बाद। करेंगे इसके बाद माला कर आरती दिखा देंगे, बाद में आरती सब कर देंगे, माला के बाद कर लेंगे। धूप दिखाएंगे सभी लोग। ओम मल्याचल संभूत चंदनेन विनिस्कृतं इदं धूपं तुभ्यं प्रदास्यामि। ब्राह्मणो यस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायतः। ओम श्री मालिका देवी सहित सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। गुरुदेव की तरफ दिखा देंगे धूप। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। इस प्रकार से हाथ से कर देंगे। अब धूप को दीपक के अंदर रख दीजिए और दीपक दिखाइए। अगर साइड में रख सकते हो तो रख दीजिए, क्योंकि दूसरा चाहिए आपका कागज का है ना, धूप से जल जाएगा, इसलिए दीपक में रखने के लिए। मालिका देवी और सब देवताओं को दीपक दिखाइए, गुरुदेव को दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जालः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखदाग्निर्अजायतः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्चत् स्वाहा सूर्यो ज्योति चंद्रमा ज्योतिर्वर्चत् स्वाहा चंद्रमा ज्योति सूर्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा तस्मै ज्योतिर्नमस्तुभ्यं नमः। श्री मालिका देवी सहित सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। जब आरती की जाती है किसी देवता की, उसका ध्यान रखिए, आरती दिखाने के बाद तुरंत ऐसा मत करिए, पहले जल से शीतल किया जाता है आरती को, उसके बाद दिखाइए। आरती किस लिए की जाती है? ताकि जो भी अला बला है सब निकल जाए। तो आपने क्या किया, एक बार आरती उतार के अला बला निकाली, दोबारा फिर वापस दे दिया। तो जल से शीतल किया जाता है, ठीक है। हर तत्व एक दूसरे का पूरक है। पहले आरती दिखा दी आपने, आरती कर ली, उसके बाद जल से शीतल कर लिए। एक चम्मच जल लेकर आरती के ऊपर से घुमा के भूमि पर छोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं शीतल करना। अब दीपक को हाथ में लेकर आरती दिखाइए सब दिशाओं में, सब देवताओं को, और फिर अंत में आप खुद आरती लीजिए। ओम सद्गुरुदेवाय सहितं श्री मालिका देवी सहितं सर्वे देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। भूमि पर थोड़ा सा अक्षत या फूल रखकर दीपक को आसन देकर रख दीजिए और उसके बाद आप आरती लीजिए। और जब भी माताएं बहनें आरती करती हैं तो सर पे पल्लू होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों के सामने जब भी पूजन धार्मिक कार्य किए जाते हैं, माताओं बहनों के सिर पे पल्लू होना चाहिए, केश ढके होने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब जो भी आपके पास अक्षत और फूल वगैरह बचा है वो अपने दोनों हाथों में ले लीजिए मंत्र पुष्पांजलि के लिए। आजू बाजू से ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, जिसके पास नहीं है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयाजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वेः सात्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैष्णवगणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवगणोद्धारो कुबेराय वैष्णवगणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वस्ति नो मघवा करोतु। ओम श्री मालिका देवी सहित इष्ट देवताभ्यो सहितं दश दिक्पाल सहितं सद्गुरुदेवाय सहितं सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पत्थर पे छोड़ दीजिए जो पूजन किया दोनों हाथ से। ओम इति श्री मालिका देवी पूजनम। अभी दोनों कानों पे हाथ लगाइए, क्षमा प्रार्थना करिए, जो भी पूजन में भूल चूक हो गई हो उसके लिए हे देवताओं हमें क्षमा करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजने भी जानामि क्षमस्व मे परमेश्वरः।
नमस्कार कर लीजिए फिर से, घुटने टेक के आपको अगर जमता है तो साष्टांग नमस्कार एक बार सब देवताओं कर लेंगे, फिर उसके बाद विसर्जन करेंगे देवता का। अगर अपनी जगह पे घुटने टेक के, नहीं तो सर झुका के नमस्कार कर लीजिए अच्छे तरीके से, जैसा कर सकते हैं सुविधा हो, सुविधा के अनुसार। ओम सर्वे आवाहि देवताभ्यो मंत्र मौलिका सहितं च साष्टांग नमस्कारं करोमि। हो गया। अब अपनी मालिका देवी को नमस्कार करके गौमुखी के अंदर रख लीजिए माला को प्रेम से, और ध्यान रखिए नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होना चाहिए आपके कमर के नीचे के अंगों का माला का, ठीक है। तो माला को पूरे आदर के साथ गौमुखी में डालिए और ऊंचे स्थान पर रख दीजिए गौमुखी को। अब जो देवताओं का हमने आह्वान किया है उनका विसर्जन करेंगे। हाथ जोड़ के सभी आवाहित देवता 10 दिक्पाल जो हैं उनको नमस्कार करिए। ओम सर्वे 10 दिक्पालाय इंद्राय अग्निदेवाय यमाय नैऋत्ये पश्चिमाय वरुणाय वायव्ये वायुदेवताभ्यो नमः। ओम यमाय अनंतरम ओम यम सहोदराय नमस्तुभ्यं कुबेराय। ओम ईशान महादेवाय श्री ब्रह्मदेवाय अनंताय शेषनागाय नमस्तुभ्यं। उनसे प्रार्थना करिए आप लोग पूजन में पधारे, इसके लिए आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दोबारा जब भी पूजन करेंगे आप आने की कृपा करिएगा, ऐसी भावना करते हुए ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वलोके परमेश्वर पूजा काले गृहीत वेमा पुनरागमनाय च। हम आपका विसर्जन करते हैं, ऐसी भावना करते हुए जो पत्तल है उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। ओम इति श्री विसर्जनम। हाथ जोड़ के नमस्कार करिए फिर से गुरुदेव को। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री इष्ट देवता भगवान की जय, श्री मालिका देवी की जय, बोले 10 दिक्पाल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरि ओम हरि ओम। राम 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 हरि आज के आनंद की अभी देखिए आप लोगों को सभी को पता है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं और भी हमारे देश के अंदर भी उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, और आज गुरुदेव ने हम लोगों को सत्संग के द्वारा एकजुट किया है हिंदुओं को। तो हम साधकों का कर्तव्य बनता है कि अपने हिंदू भाई बहनों के लिए कुछ शुभ संकल्प करें, उनकी रक्षा हो, उनको वहाँ पे सामर्थ्य प्राप्त हो, ठीक है, ताकि कहीं एक फिर से कोई हमारा विद्रोही देश में बन जाए। पाकिस्तान तो परेशान करता ही रहता है, फिर बांग्लादेश परेशान करेगा, और भारत के अंदर भी कई सारे राज्य कब्जे में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग संकल्प करेंगे, माला जो आप करेंगे वो जब अभी करेंगे जो उसमें एक माला आप उसके लिए भी करिए ताकि वो हिंदू लोगों की रक्षा हो, ठीक है। अभी हाथ में जल ले लीजिए थोड़ा सा, संध्या का समय चल रहा है, अपने लिए भी माला करेंगे और उन हिंदू भाइयों के लिए भी करेंगे। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य श्री ब्रह्मवती प्रार्थय श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्र अष्टामेष्टमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे पूर्वोक्त तिथि अनुद्देश्यः पूर्व देशांतरे। ओम भूर्भुवस्व। आपके मन के अंदर आपके गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, नहीं पता काश्यप गोत्र बोलना है, अपने पिताजी पति आदि का नाम ले लीजिए सरनेम लगा के, फिर अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने संबंध का उच्चारण कर लीजिए, पुत्रोहम पत्नीहम पुत्रीहम आदि। फिर बोलना है मम सर्व हिंदू भ्राता नाम
रक्षणार्थे सर्व विध सनातन धर्मस्य रक्षणार्थे श्री मालिका देवी पूज अंतरम अहम मम गुरुमंत्रस्य जपम करोमि। भूमि पर छोड़ देंगे। मन मन संकल्प को दोहरा लेंगे अपने कि जो भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं वो एकजुट हों, उनकी रक्षा हो, कहीं पे भी हैं वो, सनातन धर्म की रक्षा हो, मेरे गुरुदेव का संकल्प फलीभूत हो, भारत विश्व गुरु बने, ऐसी भावना करते हुए आप लोग अभी माला करेंगे। जप करना है माला पर। संध्या का समय चल रहा है। एक माला उन लोगों के लिए कर दीजिए, बाकी आप अपने लिए करेंगे। जप कर लीजिए, क्योंकि आज आपको अपना नियम अवश्य पूरा कर लेना है। जैसे आप रोज कई लोग लापरवाही से छोड़ देते हैं, अभी माला पूजन हो गया है तो 11 माला का नियम अवश्य करिए, उसमें लापरवाही मत करिए। जिन लोगों को माला करने में कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि हम लोग माला नहीं कर पाते हैं, बाकी कुछ भी करा लो, हमसे सेवा करा लो, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, सेवा करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन माला मत करवाओ। वो कारण क्या है कि अभ्यास नहीं है। तो पहले एक बार अनुष्ठान कर लीजिए। उस अनुष्ठान में आप बस इतना काम करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माला घुमानी है। भले भगवान का ध्यान मत करिए उस अनुष्ठान में। 150-100 माला का नियम ले लीजिए, फिर आपको अनुष्ठान से ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप जब घर पे आके माला करेंगे तो 11 माला करने में आपको कोई परिश्रम महसूस नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक अनुष्ठान कर लीजिए, 7 दिन का, 15 दिन का, किसी भी नज़दीकी आश्रम में जाकर या अपने घर पर ही सिर्फ माला घुमानी है उस अनुष्ठान में। जितनी देर भी आप जप करने बैठते हैं उतनी देर आपकी कमर, गर्दन, जो मेरुदंड है, जितना सीधा रहेगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, योग का अभ्यास जिसको करना है उसकी गर्दन, कमर, पीठ ही सीधी होनी चाहिए। अगर आपसे जप नहीं किया जा रहा है ज़्यादा देर, तो आप माला साइड में रखकर थोड़ा सुस्ता कर फिर से जप करिए। लेकिन जितनी देर भी आप भगवत ध्यान करें, जप करें, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। जप के बीच में अगर उबासी आ जाए, छींक आ जाए या दूसरा कोई भी अपवित्र कर्म हो जाए तो आचमन कर लेना चाहिए। नहीं तो जो माला आप घुमा रहे होंगे उस माला का कोई प्रभाव नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। वो एक माला जो आपकी घूम रही होगी वो निष्फल हो जाएगी। इसलिए जप करते समय आचमन का पात्र हमेशा अपने पास रखिए, जल का पात्र। अगर उबासी आ जाए, छींक आ जाए, झोंके आने लगे तो आचमन करिए।
एक दो माला और जप करके फिर अपना जप समाप्ति करेंगे। जब पूर्ण हो जाता है आपका नियम का संध्या के समय, तो अपना जप भगवान को अर्पित करना चाहिए। जप होने के बाद हाथ में जल लेकर भगवान को ये बोलते हुए कि हे प्रभु, आज का ये जप मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। इस तरीके से किया हुआ जप भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इससे आपका जप, उसका फल आपको 100 गुना होकर मिलता है। अगर आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो अंत में ब्राह्मणों के द्वारा समर्पण करवाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप लोग भी संध्या के बाद रोज अपना जप भगवान को अर्पित करते हैं। एक दो माला हो जाने के बाद जप समाप्त करेंगे। आपकी थाली किधर? जोर से बोलते हैं, ठीक है, जोर से जप करने के बाद कभी भी अगर आप उठते हैं बीच में, तो अपने आसन